नेता सदन कांग्रेस के नोटिस पर नियम 311 के अधीन आपने इस मुद्दे को यहां पर इन्हें उठाने की अनुमति दी। नियम 56 के तहत माननीय सदस्यों ने यहां पर संबल और बहराइच से जुड़े हुए जिन मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है, वो वास्तव में अपनी रुचि और अपने स्वयं के एजेंडे के अनुरूप ही उन्होंने अपने वक्तव्य को यहां पे रखा है। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे नेता विरोधी दल वरिष्ठ सदस्य हैं, इस सदन के माननीय अध्यक्ष भी रहे हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। एक लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में बुद्ध को हम भी मानते हैं, लेकिन हमें इस बारे में भी जानना होगा कि एक लंबी परंपरा भारत की है और भारत की उसी परंपरा के अनुरूप भारत की विरासत और विकास के समन्वय के साथ ही सरकार कार्य कर रही है। मैं प्रदेश के प्रशासन या अपने स्तर पर प्रदेश के जिस सांप्रदायिक माहौल की आप चर्चा कर रहे हैं, आप सभी माननीय सदस्यों ने जिन मुद्दों को रखा है, मैं उस पर बहुत वो नहीं कहूंगा, क्योंकि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वे इस बात को बताते हैं कि 2017 से लेकर के लगातार अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की जो स्थिति है उसमें 97 से लेकर 99% तक कमी आई है। एनसीआरबी का डाटा है। और जो दो जिसको वास्तव में आप दंगे कहते हैं, ये दंगे उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर के अब तक नहीं हुए। और मैं वही आपके पिछले कार्यकाल के दौरान बताता हूं, 2012 से 2017 के बीच में, ये भी एनसीआरबी के ही डाटा है, प्रदेश में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत उसमें हुई। मैं उस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले भी 2007 से 2011 के बीच 616 ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं जिनमें 121 लोगों की मौत हुई। महोदय, जो बात यहां पर माननीय सदस्य इकबाल महबूब ने संबल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यहां पर यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब, ये नियत आप समझ सकते हैं उस नियत को। ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक
दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आप भी, आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? और क्या ये सच नहीं है? ये देशी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता और सत्य जरूर सामने आएगा। और उसी सत्य के बारे में कहा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि वहां की स्थिति ऐसी है कि अगर मंदिर आ भी जाएगा, मंदिर बन जाएगा। मैं कहता हूं ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। और ये तो केवल सर्वे की बात थी। माननीय न्यायालय के आदेश पर जिलाधिकारी का मतलब जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, पुलिस अधीक्षक उस जिले की पुलिस फोर्स का मुखिया है। इनका दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी सर्वे के कार्यक्रम को वहां पे संपन्न करना, माननीय न्यायालय के आदेश को अक्षरशः अनुपालन करना। और सर्वे 19 नवंबर को भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। क्या यह संभव है? नहीं, 21 को संपन्न नहीं हुआ था। ये लगातार सर्वे का काम चल रहा था और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का। और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी। और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया।
184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंग करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे, ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको
उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर समाजवाद शब्द नहीं है, और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता। ये देश आपको नहीं करने देगा, और वह प्रति आपको दी गई है, आप उसका अवलोकन करिए। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए, लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। शासन पद्धति एक भी इंच इधर उधर नहीं करते इसके। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, संभल की घटना या कुंदर की कीजिए, जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचक। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14 तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा चच्चू, अरे आप चिंता मत करिए, अगली बार सीसामऊ में भी बाल बच गए। और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग, सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के मान्य सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा को जरूर पढ़ें। चलिए वो जो बात कही, बाबरनामा को जरूर एक बार पढ़ें। आप मंत्री जी बोले, आप ठीक है, तो आप दे देना जब अवसर हो। बाबरनामा को एक बार पढ़ें। आप बैठो। महोदय, संभल की घटना के साथ ही मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में जो दंगे अलग अलग समय में हुए हैं। 1972 में आगरा में दंगा हुआ, 19 लोग मरे थे। आजमगढ़ में 1972 में दंगा हुआ, 3 लोग मरे थे। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। गोंडा में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। प्रयागराज में 1973 में एक दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मेरठ में 1973 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई।
आगरा में फिर 1974 में दंगा हुआ, एक व्यक्ति की मौत हुई। पीलीभीत में 1974 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। कानपुर में 1975 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1976 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बहराइच में 1976 में फिर दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बुलंदशहर में 1977 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। वाराणसी में 1977 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1978 में दंगा हुआ, 19 लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ में 78 में दंगा हुआ, 21 लोगों की मौत हुई। ये लगातार मैं क्या कर रहा हूं, उसमें आप भी थे, जिसके कारण लोकतंत्र सेनानी आप कहलाते हैं, लोकतंत्र सेनानी कहलाते हैं मल्होत्रा जी। उसी के नाम पर आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, ये दंगे हुए हैं, मैं उन दंगों के बारे में बोल रहा हूं जिन दंगों के कारण लगातार माहौल खराब हुआ है प्रदेश का। और आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक माहौल है, कानून व्यवस्था की जो एक स्थिति पैदा हुई है, लोगों को सुरक्षा पे विश्वास है, कानून व्यवस्था पर विश्वास है, उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। इतना निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कार्य, रोड की, रेलवे की, एयर कनेक्टिविटी की, ये उसी का परिणाम है जो सरकार कर रही है और लगातार उसको कर रही है। महोदय, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आखिर मैं नेता विरोधी दल से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही। इस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। अगर पुलिस घर के अंदर घुसती तो लोग फिर कुछ और आरोप लगाते। पुलिस ने बचाव करने का अपना प्रयास किया, 4 कंपनियां वहां पे थी, और आप कह रहे हैं कि माननीय मोना जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इस हल्दी की घटना को लेकर के नहीं, इस महाराजगंज कस्बे की घटना को लेकर के नहीं, ये उस समय बहराइच कस्बे में थे, और बहराइच कस्बे में इनकी गाड़ी पर हमला हुआ, जो वहां से 30-35 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक पथराव हुआ था। मैंने भी इनको कहा था, मैंने कहा देखो तुम्हारे उस क्षेत्र में दंगा हुआ है, तुम वहां तत्काल जाओ, लोगों को कंट्रोल करो। लेकिन उसको कैसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जा रहा है। इन्होंने जो तहरीर दी वो दूसरे मामले में दी है, उसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसको किस तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है। एक जिले में दूरी होती है, इसमें बहराइच से आपको भी वहां जाने में समय लगा होगा, और उस दूरी को आपने देखा होगा, तो ये उतनी ही दूरी है। उस घटना को उससे नहीं जोड़ के देखा जा सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है,
तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। यानी आप चाहते हैं कि आपके पर्व और त्योहार तो शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं। कौन नहीं कहता भी? आपके संबल में थे शिया सुन्नी का भी विवाद हुआ था 1976 में। पूरा विवाद तो शिया सुन्नी का था। उस समय जामा मस्जिद के कब्जे को लेकर के इसी बात का विवाद था। आप इस सच को धूल मत डालिए उस सच पे। और लखनऊ का शिया सुन्नी विवाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही समाप्त हुआ है। आप लोग तो लड़ाते थे, यहां पे शिया और सुन्नी को भी लड़ाते थे, क्योंकि आपकी तो शुरू से ही राजनीति थी बांटने की और फिर कटवाने की। और इसलिए हमने कहा कि न बटेंगे और न कटेंगे। हम न बटेंगे और न कटेंगे। मुझे आश्चर्य होता है, अपने को शिक्षक कहते हैं श्री संग्राम सिंह यादव। सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं, इसलिए चले गए। आप देखें, एक दोहरे चरित्र के व्यक्ति के द्वारा जो अपनी कुछ पंक्तियां पहले लिखी गई हैं और बाद में उसका चरित्र कैसे बदला है। मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में वही कहते हैं, यानी जो पहले कहते थे उन्होंने क्या बात कही थी बाद में? मुस्लिम हैं हम, वतन हैं सारा जहां हमारा, चीन वो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। दुनिया के बुत कंदों में पहले वह घर खुदा का, तेगों के साये में हम पलकर जमा हुए हैं। मकरीब की वादियों में गूंजी अजा हमारी, बातिल में दबने वाले हे आसमां नहीं हम, हे गुलस्ता ये अब्दुल्लस वो दिन है याद तुझको, ये मौज ये दजला तू भी पहचानती है हमको, ये अर्ज ये पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, सालार ये कार्रवाई है मीर ये हिजाज अपना, इकबाल का तराना बाग ये दरा है गोया। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब आप मुझे बताओ, क्या इकबाल को आप अपना आदर्श मानते हैं क्या? इस इकबाल को मानेंगे क्या? वो अपने को पेशे से शिक्षक कहते हैं। ऐसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाएंगे तो दुर्गति कराएंगे। यानी इकबाल की एक कविता को यहां पे पढ़ करके और वास्तविक सच से आप धूल डाल करके उसको छुपा नहीं सकते हैं। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि महोदय, प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है और लगातार हमारे संज्ञान में सारी बातें हैं। एक एक बात पर सरकार नजर रख रही है। 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में पिछले 7.5 वर्ष के दौरान सभी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। सभी वीवीआईपी विजिट सकुशल संपन्न हुए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी, जिसको लेकर के आप बहुत बड़ा पहले प्रदेश के मन में भय पैदा करते थे, वह भी सकुशल संपन्न हुआ। आज प्रदेश में जब सर्वत्र सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल है और 2025 में जब उत्तर प्रदेश को यह गौरव प्राप्त होने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सामाजिक जो उत्सव हो, एक महापर्व है महाकुंभ प्रयागराज, जिसमें पूरी दुनिया का एक समागम होने वाला है, जब इसे आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तब मैं विपक्ष के अपने साथियों से कहना चाहूंगा कि प्रदेश के माहौल को
अपने वक्तव्यों से और अपने करतूतों से कृपया खराब न करें। प्रदेश आगे बढ़ना चाहता है, विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा कि 25 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, उनकी हर प्रकार से हिफाजत करना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अराजकता, पत्थरबाजी और किसी भी इस प्रकार के आदेश के खिलाफ जो माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, उसके बाद भी कोई कानून को अपने हाथों में लेकर के कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करेगा तो सरकार उससे सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। और वही सख्ती वहां पर आवश्यक है जहां पर लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया है। एक भी निर्दोष नहीं जाएगा। जितने भी विजुअल्स होंगे उसके वीडियो फुटेज हैं, गोली चलाते हुए, कट्टा लहराते हुए, तलाशी के दौरान पत्थरबाजी करते हुए, घरों के छतों के ऊपर जो पत्थर रखे गए हैं, ये सारी विजुअल्स हमारे पास हैं और उसके अनुरूप ही कार्रवाई होगी। हाँ, ये जरूर आश्वस्त करते हैं कोई निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, अब तक नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। लेकिन कोई दोषी होगा उसको कोई बचा भी नहीं पाएगा। यह भी मैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पहले दिन से है। अपराध और अपराधियों के प्रति, दंगों और दंगाइयों के प्रति वही जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार कार्य करेगी। इन दोनों मामलों में राजनीति की बजाय हमें समग्रता की दृष्टि से देखना होगा। और समग्रता की दृष्टि से ये जो मैंने पहले माननीय नेता विरोधी दल को कहा कि आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। भाई मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे राधे, राधे राधे के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई अन्य संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? और कोई भजन गाया जा रहा है, आप उस भजन को अश्लील कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? कांवड़ यात्रा में क्या अश्लील गाने बजते हैं? अरे भगवान शिव के गाने बजते हैं, भगवान शिव के भजन गाए जाते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान तो शोभा यात्रा निकलती है, जगत जननी मां भगवती दुर्गा के आरतियां बजती हैं, उनकी चालीसा बजती है, हनुमान चालीसा बजता है। ये हमारे यहां शक्ति के प्रतीक भी है और भक्ति के प्रतीक भी है। नहीं तो वही तो ऐतराज है, समस्या तो उसी बात को लेकर के है।
सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है, सारा विवाद तो उसी बात को लेकर के है। और मुझे लगता है आपने बाबरनामा पढ़ा होता तो आप मुझसे बहस करते ही नहीं, जिसमें स्वयं मीर बाकी के द्वारा हरिहर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया गया है। क्या बात करते हैं आप। और मुझे लगता है ये जितने लोग यहां पर हैं, ये वहां पे कोई नहीं रहा होगा, लेकिन आपके फॉरफादर और फॉरफादर के आगे की पीढ़ी उसकी भुक्तभोगी रही होगी, इसलिए आज इस स्थिति में आप लोग वहां पे हैं। कुंदरकी में लोगों का एहसास हुआ है, एक दिन एहसास आपको भी होगा और जरूर होगा। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सनातन की जीत है, जो कुंदरकी की जीत है, ये भारत की वास्तविक जीत है, ये भारत के संविधान की जीत है, जो कुंदरकी, कटहरी, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर, मझवा यहां पे हुई है। ये वास्तव में यही है भारत के संविधान। आप तो सबको कटघरे में खड़ा करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर आप मानते किसको हैं, आप मानते किसको हैं। मुझे एक बात बताओ कि भारत के संविधान के अनुरूप माननीय उच्चतम न्यायालय, एक तरफ आपने सर्वे के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की बात का स्वागत किया, और माननीय उच्चतम न्यायालय ही एक बात को कहता है, बार बार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने समान नागरिक कानून की बात देश के अंदर लागू करने की कही है। और भारत अकेला देश है, भारत अकेला देश है जिसमें बहुसंख्यक समाज अपने लिए विशेष अधिकार की मांग नहीं करता है, बल्कि एक समान नागरिक कानून की मांग कर रहा है। और अगर एक माननीय न्यायाधीश ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश ने उस समान नागरिक कानून की वकालत की, तो आप उनके खिलाफ महाभियोग का नोटिस राज्यसभा में दे दिए। या आपके दोहरे चरित्र को नहीं दिखा दो तो क्या है ये। आखिर दुनिया के अंदर यही हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब एक समान नागरिक कानून लागू करो। लेकिन अगर वही माननीय न्यायाधीश एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहते हैं कि दुनिया के अंदर ये है, अगर भारत के अंदर इसको मांग करने की वकालत हो रही है तो बुरा नहीं। और माननीय उच्चतम न्यायालय बार बार इसके बारे में सरकार को कह चुकी है, लेकिन आप लोग उसमें एक तरफ उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वे पर रोक लगाने का स्वागत कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई पर दी गई गाइडलाइन का स्वागत कर रहे हैं। उसका तो स्वागत हमने भी किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जिसने बुलडोजर की कार्रवाई को अक्सरशः सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के अनुसार अंजाम दिया है, अक्सरशः। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही स्थिति है कि माननीय न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगर वक्तव्य दिया समान नागरिक कानून के बारे में, तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन सब के लोगों ने राज्यसभा में उनके खिलाफ एक महाअभियोग की नोटिस ही दे करके आप सच को मुंह जबरदस्ती बंद करना चाहते हैं। और वहीं पे नहीं किया आपने, यहां पर भी आप चुप नहीं रहे। राज्यसभा के माननीय सांसद, माननीय सभापति तो भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई, इसलिए क्योंकि उन्होंने सदन स्मूथली चलाने के लिए सदन के सभी पक्षों से कहा। एक सभापति के रूप में, एक चेयरपर्सन के रूप में उनकी जिम्मेदारी यही है, उन्होंने इसी बात को कहा। लेकिन एक किसान का पुत्र कैसे इतनी बड़ी कुर्सी पे पहुंच गया, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को नोटिस। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, यानी जबरदस्ती आप गन पॉइंट पर अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं से। मुझे लगता है ये चरित्र अच्छा नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है।
हमें संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना सीखना होगा। हमें संवैधानिक संस्थाओं को हर प्रकार से मजबूत बनाना होगा और शासन प्रशासन की कार्रवाई को जो न्याय हित में हो, समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो और आने वाले भविष्य के हित में हो, उसका भी समर्थन करना चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि बहराइच की घटना में या संभल की घटना में प्रशासन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने संभल की घटना को लेकर के एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। जुडिशियल कमीशन वहां विजिट कर रहा है, लगातार लोगों के बयान भी लेंगे, सभी पक्षों की बात को भी सुनेगा, सच को सामने लेके आएगा। लेकिन आपके अनावश्यक पत्थरबाजी से या फायर करने से, इल्लीगल आर्म्स से फायर करने से वहां पर शांति बहाल नहीं होने वाली। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी, यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इल्लीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है। उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं। और यही बुराई आप कर रहे हैं। आपकी बुराई में न्याय नहीं झलकता, सत्य नहीं झलकता, ये पक्षपातपूर्ण है। और मुझे लगता है इससे लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत नहीं होती है, कमजोर होती है। और इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा। प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करें। और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी। लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? ये नोटिस में क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे। लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का सुल्तान हूं, बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है, आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या रामकृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर रामकृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी।
बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रही। धन्यवाद। माननीय मोना जी को सुना, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, ये नियम से संसद का नियम